आप देख रहे हैं सिटीजन वॉइस, मैं हूं शब। अब वक्त हो चुका है दिन भर की ताजा खबरें जानने का, तो इधर से नजर। लखनऊ के हजरतगंज स्थित कार्टन होटल में रखी गई संगठन के पदाधिकारियों के साथ कार्यकारिणी की बैठक। जिस संगठन में पदाधिकारियों के साथ इस बैठक में कुछ मुद्दों पर चर्चा हुई और अहम निर्णय भी लिए गए हैं। संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजीम हुसैन ने बताया है कि संगठन को ऊंचाइयों तक हम सब मिलकर लेकर जाएंगे और पत्रकारों के साथ जो फर्जी मुकदमे किए जा रहे हैं, जो फर्जी पत्रकार बनकर घूम रहे हैं, पत्रकारों की और पत्रकारिता की छवि को बिगाड़ रहे हैं, उन पर भी ये संगठन काम करेगा। तो वही दर्जा प्राप्त मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार सूरत जैदी ने भी ये आश्वासन दिलाया है कि हमारे माध्यम से जो भी पत्रकार के लिए कार्य होगा, हम बाखूबी उसको पूरा करेंगे। आपको बताते चले कि बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हुए फखरुद्दीन अहमद मेमोरियल कमेटी भाषा विभाग के चेयरमैन, दर्जा प्राप्त मंत्री तुरत जैदी का पत्रकार एसोसिएशन लखनऊ संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजीम हुसैन ने अंग वस्त्र व फूलों से स्वागत किया। वहां पर उपस्थित संगठन के सम्मानित पदाधिकारियों ने भी तुरत जैदी का स्वागत किया। वहीं दर्जा प्राप्त मंत्री तुरत जैदी द्वारा संगठन के पदाधिकारियों को उनका कार्य पत्र सौंपा भी गया है। वहां पर उपस्थित सारे पदाधिकारियों ने अपने कार्य को ईमानदारी और श्रद्धा के साथ निभाने का भी वचन दिया है। इस बैठक में संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजीम हुसैन के साथ सारे पदाधिकारी भी मौजूद रहे, जहां राष्ट्रीय कार्यकारिणी के पत्रकार एसोसिएशन लखनऊ संगठन के उपाध्यक्ष एन आलम, राष्ट्रीय एडिटर मोइज सिद्दीकी, राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी वकार हुसैन, राष्ट्रीय विधिक सलाहकार शबी फातिमा, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष शहाबुद्दीन, राष्ट्रीय महासचिव सिराज हैदर, राष्ट्रीय सचिव अभिषेक कुमार गौतम, राष्ट्रीय सदस्य जावेद रिजवी। उसी कड़ी में नए पदाधिकारी को नियुक्ति पत्र सौंपे भी गए, जहां लखनऊ कार्यालय प्रभारी फजल अब्बास भी। लखनऊ से सिटीजन वॉइस संवाददाता नजर मेहंदी की रिपोर्ट। इस संगठन में आप मौजूद हैं, पत्रकारों के हित के लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, समाज को सबसे ज़्यादा जरूरत पत्रकारों की होती है। जब समाज में जो घटनाएं हो रही हैं, जो पीड़ित उनकी आवाज़ को उठाने के लिए पत्रकारों को बहुत अहम होता है। एक नौजवान शख्सियत अजीम हुसैन ने एक नई पहल की कि नौजवान पत्रकारों के जो कि संगठन बनाया, पत्रकारों एसोसिएशन लखनऊ। चूँकि सरकार के विभाग में है, हमारा भी दायित्व होता है कि जो भी हमारे नवयुवक पत्रकार उनकी जो भी सहयोग रोजगार कर सकते हैं, निश्चित तौर पर वो करेंगे। और सरकार हमेशा पत्रकारिता के हित में और स्तंभ जो है, आप चौथा स्तंभ है हमारे लोकतंत्र के हित में कार्य करती रही और कार्य कर रही है और आगे भी करती रही। सर, सबसे अहम बात ये होती है कि जिस तरह से यहाँ पर आप आए हैं, जो जिम्मेदार पद पे हैं, तो पत्रकारों के लिए कुछ और जिस तरह से उनकी सहूलियतें बढ़ें, पत्रकार जो है जिनके साथ समस्याएं ऐसी आ रही हैं, उनके साथ गलत मुकदमे लगाए जा रहे हैं, इसको लेकर भी है। देखिए, आप खुद एक पत्रकार एसोसिएशन में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष घोषित हुए। आपको इस चीज़ से अवगत करा दूँ कि हर आदमी का अपने दायित्व और उसके विभाग की कुछ सीमाएँ होती हैं। आपका कोई भी विषय होगा, सरकार तक पहुँचाना, आपकी उचित मांगों को सरकार के संज्ञान में डालना हमारी जिम्मेदारी होगी, हम उसको वहाँ तक पहुँचाएंगे। सर, एक जिस तरह से इस समय जो है जो पत्रकार लगातार फील्ड पे काम कर रहे हैं और कहीं ना कहीं उनकी जो है समस्या आर्थिक रूप से ज़्यादा दिक्कतें हैं, तो उसको लेकर के जो मान्यता प्राप्त पत्रकार हैं उनके तक तो सरकार की बात पहुँच जाती है, लेकिन गैर मान्यता प्राप्त हैं उनके लिए क्या? इसमें एक कटु सत्य भी है कि बहुत से लोग पत्रकारों का चोला ओढ़ के पत्रकार बन जाते हैं। हमें उस पर भी अंकुश लगाना होगा कि पत्रकारिता बदनाम ना हो। पत्रकारिता का जो सही स्वरूप है वो सामने आना चाहिए। पत्रकार का दायित्व क्या है? हमारे समाज में जो भी गलत हो रहा है उसको समाज के सामने उजागर करना उनका दायित्व है। आप उस उजागर की आपकी जो समस्या है, पार्टी का एक कर्मठ कार्यकर्ता होने के नाते, सरकार का एक अंश होने के नाते जो भी सहयोग मेरी तरफ से उपलब्ध हो सकता होगा, निश्चित तौर पर हुआ। तो आज इस कार्यक्रम में आए हैं, इसके लिए थोड़ा सा कहने की क्या किस तरह? देखिए, आप सब चूँकि नौजवान हैं, आपके बीच में आगे सिर्फ एक चीज़ कहना चाहता हूँ। पत्रकारिता में दो चीज़ होती है कि आप कितने निर्भीक हैं और आप कितने अपने मन को स्थिर रख लेते हैं। आप किसी राजनीतिक दल, किसी व्यक्ति विशेष के पक्ष में प्रचार करना चाहता है या वास्तविक पत्रकारिता करना चाहते हैं। इन दोनों के बीच में संतुलन अगर आप बना लेंगे तो निश्चित तौर पर सफल पत्रकार होंगे और अब पत्रकारिता के क्षेत्र में एक कामयाब इंसान की शख्स के तौर पर पहचानेंगे।
के माध्यम से उनके हाथों से उनको लेटर वितरित की गए, उनको कार्ड वितरित किए गए। और दूसरी चीज़, हम जल्द ही प्रदेश कार्यकारिणी की घोषणा करेंगे, जल्द ही हम प्रदेश का अध्यक्ष नियुक्त करेंगे। और हमारी बैठक में निर्णय लिया गया है कि कैसे संगठन को मजबूत करना है, कैसे एक एक साथी को मजबूत करना है और निरंतर अच्छे लोगों का चुनाव करते रहना है। जिसी प्रकरण में हमारे पत्रकार संगठन के सारे ही कोर कमेटी के पदाधिकारी मौजूद रहे और हमारे और भी लोग यहाँ पे प्रदेश कमेटी के भी लोग मौजूद रहे। उसी के लिए, उसी कड़ी में कहते हुए कि संगठन के विस्तार के लिए यहाँ पे हम लोगों ने अहम फैसला लिया कि हर एक पदाधिकारी अपना निर्वहन, अपने पद का निर्वहन करते हुए, अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए, खुद से जिम्मेदारी समझते हुए अपना कार्य करेगा। संगठन ने उसको राइट दिया है, उसको अधिकार दिया है, उसको जो पद दिया गया है वो उसके पास अधिकार है। वो अपने ही मत का अधिकार अपना प्रयोग करते हुए, अपना अधिकार प्रयोग करते हुए वो अपने संगठन में अपने स्तर से कार्य कर सकता है। और पत्रकार एसोसिएशन लखनऊ उत्तर प्रदेश हमेशा एकजुटता, एकता, अच्छे लोगों का चुनाव पर फोकस करता है, हमेशा मोहब्बत, भाईचारा, प्रेम पर फोकस करता है। ये तो आपने अपनी बात कह ली। अभी आपका संगठन पत्रकारों के लिए है, तो पत्रकारों के लिए क्या कुछ सुविधा लेकर आ रहा है, क्या कुछ करेगा? देखिए, आज हमारे बीच में माननीय मंत्री जी तुरंत जैदी जी मौजूद थे। हमने उनसे अनुरोध किया है जो पत्रकार हमारे इस काबिल हैं, अनुभवी हैं, सीनियर हैं और लगातार पत्रकारिता के फील्ड के अंदर लगातार दौड़ रहे हैं, अगर लगता है कि उनकी फाइल रेडी है, सक्षम है, तो उनको सरकार तक पहुंचाने का काम करें, मान्यता प्राप्त पत्रकार बनाने का काम करें। और यहाँ तक कि कोई भी अगर उससे अदर भी कोई भी पत्रकार के साथ में कोई समस्या है, जैसे हमारे बहुत सारे पत्रकार ऐसे हैं जिनको लेकर के दो सरकारी योजनाओं से वंचित रहते हैं, तो मैं पूरा आश्वासन मैं भी देता हूं और मैं माननीय मंत्री जी तुरंत जी से अनुरोध करूंगा कि जितनी भी सरकारी योजनाएं हैं जिनसे हमारे पत्रकार साथी वंचित रहते हैं वो उनको लाभ दिलाने का कार्य करें। ताज़ा खबरों के दौर में बस इतना ही। ताज़ा खबरों की अपडेट के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ सिटीजन वॉइस पर और सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल और विजिट करें हमारी वेबसाइट www.citizenvoice.in पर।